बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नॉलेज जिप की एक और सीरीज़ असहाब रसूल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस सीरीज़ के नाम से ही मालूम हो चुका होगा कि हम इस सीरीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुश आमदीद। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थीं। इन्हें उमामा बिनते ज़ैनब या उमामा बिनते आस भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम इनके बारे में बता चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी वालदा थीं और इनके वालिद का नाम अबू अलास बिन रबी था। दोस्तों, आपकी दादी हाला बिनते खुवैलिद थीं, जो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सगी बहन थीं। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, जिनमें रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा तो ज़हरा शामिल हैं, उमामा बिनते ज़ैनब की खालाएं थीं। वालदा की तरफ से उमामा का नसब कुछ यूं है: उमामा बिनते ज़ैनब बिनते मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ है, जबकि वालिद की तरफ से आपका नसब ये है: उमामा बिनते अबू अल-आस बिन रबी बिन अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मुनाफ। तो इस तरह वालदा और वालिद की तरफ से उमामा का नसब अब्दुल मुनाफ से जा मिलता है। आपके एक भाई भी थे जिनका नाम अली इब्ने ज़ैनब था। नाजरीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमामा से बड़ी मोहब्बत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा को नमाज के दौरान भी जुदा नहीं करते थे और सही बुखारी समेत दीगर कुतुब अहादीस में ये रिवायात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत करते थे तो उमामा आपके कंधे पर होती थीं। जब आप रुकू करते तो उन्हें उतार देते और जब सजदे से सर उठाते तो उन्हें वापस कंधे पर बिठा लेते थे। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब से इतना प्यार करते थे कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजाशी की तरफ से कुछ ज़ेवर हदिया में आए। इसमें सोने की एक अंगूठी थी जिसमें यमनी नगीना जड़ा हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक लकड़ी से बगैर इसकी तरफ इल्तफात किए पकड़ा या अपनी बाज उंगलियों से पकड़ा। फिर अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी उमामा बिनते अबी उलास को बुलाया और फरमाया, बेटी, इसे तू पहन ले। सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर 4235। नाजरीन, हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद उमामा की शादी हज़रत अली से हुई थी। अल्लामा ख़तीब बगदादी की एक रिवायत में आया है कि हज़रत फ़ातिमा ने वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरी भांजी उमामा से निकाह करना। और दोस्तों, ये निकाह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के एहतमाम से हुआ था। दोस्तों, जब 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत पाई तो मुगीरा बिन नौफिल, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पड़पोते थे, को वसीयत कर गए कि वो उमामा से निकाह कर लें। चनाचा मुगीरा ने ऐसा ही किया। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम ज़हबी और इमाम इब्ने अब्दुल बर के मुताबिक हज़रत अली और मुगीरा से उमामा की कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन बाद मुअर्रिखीन के नज़दीक हज़रत अली से उमामा का एक बेटा था जिनका नाम मोहम्मद था, और एक और कौल के मुताबिक मुगीरा के बेटे याहिया की विलादत हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब के बतन से हुई थी। वल्लाहु आलम। दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि अहले तशरीह हजरात के नज़दीक हज़रत उमामा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बेटी हज़रत ज़ैनब की बेटी थीं। अलबत्ता इस सिलसिले में इमाम इब्ने असीर असदुल गाबा में सही सनद के साथ ये रिवायत लाए हैं कि ज़ैनब बिनते मोहम्मद ही उमामा बिनते अबी अलास की वालदा थीं। तो दोस्तों, हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब की वफ़ात सन 686 मुताबिक 66 हिजरी में हुई थी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।